नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे समय के साथ गलत तरीके से समझा गया है। क्या ब्राह्मण वास्तव में एक जाति है? इस प्रश्न का उत्तर हमारे वेदों से मिलता है। चार वेदों में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अध्ययन से हमें यह पता चलता है कि वैदिक काल में समाज की रचना आज की तरह जन्म पर आधारित नहीं है। वैदिक काल में होत्र नाम के ऋषि हुआ करते थे। उनका कार्य यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों का गान करना और लोगों को अर्थ समझाना था। जब लोग वेदों के गुण अर्थों को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे, तब इन होत्र नाम के ऋषियों ने वेदों की व्याख्या के लिए विशेष ग्रंथों की रचना की। इन्हीं ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। ब्राह्मण ग्रंथों में दो प्रमुख ग्रंथ हैं, इतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण। इतरेय ब्राह्मण में कुछ सामाजिक धारणाओं का भी उल्लेख मिलता है जो उस समय की सोच को दर्शाता है। यह हमें उस युग की सामाजिक व्यवस्था को समझाने में सहायता करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उस काल में सभी लोग आर्य कहलाते थे। उस समय ब्राह्मण जाति नहीं थी, बल्कि यह वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ और उस कार्य को करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रयुक्त शब्द था। हमारे पूर्वज ने समाज का विभाजन कर्म के आधार पर किया था, न कि जन्म के आधार पर। जो वेदों का अध्ययन करते थे और पूजा पाठ करते थे, वो यज्ञ कराते थे, वे ब्राह्मण कहलाएं। जो समाज और राज्य की रक्षा करते थे वे क्षत्रिय कहलाएं। जो कृषि और पशुपालन करते थे वे वैश्य कहलाएं। जो साफ सफाई या छोटे छोटे कार्य करते थे वे शूद्र कहलाएं। यह स्पष्ट है कि यह विभाजन कर्म के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। समय के साथ इन शब्दों को जात का रूप दे दिया गया और आज इसका उपयोग कई बार राजनीतिक और भ्रम फैलाने के लिए किया जाता है। इसलिए मित्रों, जरूरी है कि हम इतिहास के सही रूप में समझें, अंधविश्वास से बचें और सत्य के साथ खड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और सच को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।